आज हम बीए पार्ट सेकंड प्रथम प्रश्न पत्र में अवलोकन के दोष या सीमाएं देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें पहला तो ये कहा गया कि पूरी तरह सहभागिता संभव नहीं हो पाती, क्योंकि वो अगर अध्ययन क्षेत्र में जाता है तो या तो वो पूरी तरीके से उसमें भागीदार बन जाता है या पूरी तरीके से वो तटस्थ या निष्पक्ष रह करके उसमें अध्ययन करता है। तो इसमें क्या है कि पूर्ण सहभागिता कई बार उसकी संभव नहीं हो पाती है। दूसरा, वैषयिकता का अभाव। वैषयिकता का अर्थ होता है तटस्थ या वस्तुनिष्ठता। इसका मतलब यह है कि जब उसमें वो भागीदार हो जाता है अध्ययन क्षेत्र में, तो उसके विचार, भावनाएं, पसंद नापसंद, मूल्य, मान्यताएं, दृष्टिकोण अध्ययन में समाहित हो जाते हैं और वो उसका एक तरीके से देखने का नजरिया बदल जाता है और वो उसका तटस्थ रह करके अध्ययन नहीं कर सकता। दूसरा यह है कि जब लोगों को पता लग जाए कि भाई उनका कोई व्यक्ति अध्ययन कर रहा है तो उनका व्यवहार बदल जाता है, प्रभावित हो जाता है और वो एक तरीके से क्या है कि निष्पक्ष नहीं रह पाते, बनावटी हो जाता है उनका व्यवहार। एक इसमें माना गया कि ये पद्धति ज़्यादा खर्चीली है, क्योंकि वो जब उनके बीच में जाकर के रहने लग जाता है, सदस्य बन जाता है, तो उसमें एक तरीके से क्या है कि समय भी ज़्यादा लगता है और खर्चा भी एक तरीके से ज़्यादा होता है। कई बार ये होता है कि पूरी तरीके से सहभागिता संभव नहीं हो पाती है। इसलिए क्या है कि इसमें मतलब क्या है कि एक छोटे क्षेत्र में या ये कम क्षेत्र में तो इसका प्रयोग किया जा सकता है, पर बड़े क्षेत्र में प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरा, इसमें क्या है कि अध्ययन तेजी से नहीं हो सकता। इसमें क्या है कि धीमी गति से अध्ययन होता है। एक इसमें माना गया कि इसमें व्यक्ति जब उसमें रहने लग जाता है तो कई चीज़ों को वो साधारण और कम महत्वपूर्ण मान करके नज़रअंदाज कर देता है, जबकि वही चीज़ एक अजनबी या अपरिचित व्यक्ति को महत्वपूर्ण लग सकती है। तो इस दृष्टि में साधारण तथ्य छूट जाते हैं। दूसरा, अवलोकन में वो व्यक्ति हाथों हाथ लिखता नहीं है, बाद में समय मिलता है तब अपनी खुद के राइटिंग में उसको लिखता है, तो उस समय क्या है कि वो भूल भी सकता है। एक इसमें माना गया कि भूमिका संघर्ष में इसकी मतलब क्या है, स्थिति एक बहरूपे की तरह होती है कि वो अपना अलग अस्तित्व बनाए रखता है, समूह में घुल मिल भी जाता है। तो इस रूप में क्या है कि कई बार क्या है कि उसको अभिनय सामंजस्य में या ये दोहरी भूमिका निभाने में कई बार उसको संकट का सामना करना पड़ता है और वो संभव नहीं हो पाता है। दूसरा प्रकार माना गया है सहभागी अवलोकन का, उसमें है असहभागी अवलोकन। इसमें क्या होता है कि जिस भी समूह का अध्ययन करता है वो, तो उसका एक तरीके से क्या है कि तटस्थ व्यक्ति रह करके या एक तरीके से उसमें वो खुद हिस्सा नहीं लेता, भाग नहीं लेता और एक अजनबी या अपरिचित व्यक्ति के रूप में उसका अध्ययन वो व्यक्ति करता है। तो इसलिए इसको असहभागी अवलोकन कहते हैं। जैसे कई बार यह होता है कि महिलाएं सगाई के गीत गा रही है तो वो दूसरे मेहमानों के बीच में ही जाकर के बैठ जाए चौक में, या महिला अगर कुआ पूजन के गीत गा रही है तो कहीं किसी डोली की ओट में वो छुप करके बैठ सकता है और वहाँ पे दूर से ही उनके व्यवहार को देख सकता है, सुन सकता है। तो ये एक तरीके से क्या है कि इस प्रकार का जो अवलोकन का प्रकार पाया जाता है वो एक तरीके से असहभागी अवलोकन पाया जाता है।